हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम ट्यूटर के इस नए सेशन में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस को। मिसलेनियस क्वेश्चन का ये जो प्रैक्टिस सेट रहेगा ये आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आपको 100% हेल्प करेगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज द ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड एस्टैब्लिश्ड। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना जो है ये 1953 में की गई थी। कब की गई थी? 1953 में की गई थी। और बाद में 1 अप्रैल 1957 में 1 अप्रैल 1957 को जो है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम के तहत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी, जिसने बोर्ड को प्रतिस्थापित कर दिया था। तो याद रखिएगा, बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। और अगर आयोग की स्थापना पूछा जाए तो 1957 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी, 1953। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट अमंग द गिवन ऑप्शंस डज नॉट शेयर बॉर्डर विद म्यांमार। दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो म्यांमार है, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? तो 4 राज्य करते हैं। कितने? 4 राज्य करते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश करता है, नागालैंड करता है, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं भारत के जो कि म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में दिया है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। तो ये तीनों क्या है? ये म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। लेकिन मेघालय जो है ये म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन डी, मेघालय। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज नॉट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन कौन से दर्रे हैं। तो देखिए इसमें देख लेते हैं। रोहतांग पास जो है ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। शिपकिला पास जो है ये भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और एक है बारालाचा पास, ये भी कहाँ पर है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। कुंजुम पास ये भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और एक और है मणिरंग पास, ये भी कहाँ पर है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सब जो है ये हिमाचल प्रदेश के मुख्य दर्रे हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं। शिपकिला हो जाएगा, रोहतांग हो जाएगा और बड़ा तो ये तीनों दर्रे कहाँ पर हैं? हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। लेकिन बोमडिला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बोमडिला पास। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल कम्युनिटीज बिलोंग्स टू द निग्रिटो रेस। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रिटो प्रजाति का है। तो इनमें से ऐसा कौन सा आदिवासी समुदाय है जो निग्रिटो प्रजाति का है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अंडमान द्वीप समूह है, अंडमान द्वीप समूह के जो ग्रेट अंडमानी है, ओंगे जनजाति है, जरावा जनजाति है, सेंटेनली जनजाति है और सेमांग जनजाति है। ये सब किस प्रजाति के हैं? ये निग्रिटो प्रजाति के हैं। अब देखिए इसमें सेमांग जनजाति दिया है तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। सेमांग जनजाति जो है ये निग्रिटो प्रजाति का है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज द की वर्ड ऑफ गांधीयन इकोनॉमी। दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है। तो देखिए फ्रेंड्स, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के जो मूल शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? तो विकेंद्रीकृत उत्पादन जो है ये गांधीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। आत्मनिर्भरता जो है ये गांधीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। और एक और शब्द है न्यायोचित वितरण जो है ये भी किससे संबंधित है? ये भी
गांधीवादी अर्थव्यवस्था का एक मूल शब्द है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन यानी कि विकेंद्रीकृत उत्पादन और सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता, ये किससे संबंधित है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्योंकि ये दोनों तो ऑप्शन जो है करेक्ट हैं और ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर यही होना चाहिए। लेकिन सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन दिया है ऑप्शन ए में, तो ये गलत हो जाएगा। आई थिंक ये जो है ये टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि इसमें डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि गांधीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित जो है ये विकेंद्रीकृत उत्पादन है यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये हमारा ऑप्शन डी बनेगा, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? स्पेशल आर्थिक क्षेत्र नीति किस वर्ष लाई गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी, जिसे SEZ पॉलिसी भी कहा जाता है, ये लाई गई थी 1 अप्रैल 2000 में। 1 अप्रैल 2000 में जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति लाई गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 2000। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वॉज द इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना है ये 1971 में की गई थी। 1971 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। और 1985 में जो है इसको बैंक का दर्जा दिया गया था। पहले किस नाम से इसकी स्थापना हुई थी? औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड के नाम से हुई थी। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1985, क्योंकि इसमें भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक पूछा है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 1985। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन कलर ऑफ ग्लास इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? कांच का हरा रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, कांच का जो हरा रंग होता है ये फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। किसके? फेरस ऑक्साइड के कारण होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। फेरस ऑक्साइड के कारण जो है कांच का हरा रंग होता है, लेकिन इसमें फेरस ऑक्साइड नहीं दिया है ऑप्शन में। तो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट भी जो है कांच के हरे रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये जिप्सम से बनाया जाता है। किससे? जिप्सम से बनाया जाता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? हीरा निम्नलिखित में से किसका अपरूप है? तो हीरा तो हम सभी जानते हैं किसका अपरूप है, ये कार्बन का अपरूप है, कार्बन का एलोट्रॉप है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पीड ऑफ ए सुपरसोनिक जेट इज? सुपरसोनिक जेट की चाल कितनी होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, सुपरसोनिक जेट की जो चाल होती है ये ध्वनि की चाल से अधिक होती है। किससे? ध्वनि की चाल से अधिक होती है सुपरसोनिक जेट की चाल। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड जो है ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल स्पीड इज अमंग द फॉलोइंग? विद्युत गति की इकाई निम्नलिखित में से है। तो विद्युत गति की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम्पियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? 100 डिग्री सेल्सियस निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। किसके? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड द ऑब्जेक्ट? समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी कितनी होगी? तो देखिए फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कि ये हमारे पास कोई व्यक्ति है और इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है किसमें? प्लेन मिरर में। ये हमारा कोई प्लेन मिरर है और जो इनकी डिस्टेंस है बीच की इस व्यक्ति से इस मिरर की, तो ये है 2 मीटर की डिस्टेंस। देखिए फ्रेंड्स, हमने पढ़ा है कि जब किसी भी प्लेन मिरर में कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो वो उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि उससे प्लेन मिरर से उस वस्तु की दूरी होती है। तो ये कितनी दूरी पर है?
2 मीटर की दूरी पर है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर ही जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 4 मीटर की दूरी पर जो है उसका प्रतिबिंब बनेगा। आंसर होगा ऑप्शन ए 4 मीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर रेन ड्रॉप बीइंग स्फेरिकल। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण क्या है। तो वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार होती है। उसके गोलाकार होने का कारण क्या है, तो उसके गोलाकार होने का कारण होता है पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण जो है वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन। परावर्ती क्रियाओं का संचालन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो ये करती है हमारी स्पाइनल कोड। हमारी स्पाइनल कोड जो है जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मास ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन ब्रेन। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक वयस्क मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका लगभग द्रव्यमान होता है 1.3 to 1.4 kg के बराबर। किसके बीच में होता है, 1.3 से 1.4 kg के बराबर जो है एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान होता है। लेकिन इसमें ऑप्शंस में देखिए दिया है 1400 ग्राम। देखिए ये जो वैल्यू है ये केजीज में है, ये किस में दी है, ग्राम में दी है। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे ग्राम में तो ये आ जाएगा हमारा 1400 ग्राम। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1400 ग्राम के इक्वल होता है एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू एथेनॉल। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो देखिए ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है ये है जाइमेज। जाइमेज जो है ये ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइमेज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ। पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें पूछा है कि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो किसकी वॉल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसमें जो फूड होता है वो एब्जॉर्ब्ड होता है। अब देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की भी जो इलियम होती है, इलियम में छोटी छोटी विलाई जैसी इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती हैं और वो क्या करती हैं, वो भोजन को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलियम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ वन हेलिक्स इन डीएनए इज। डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होती है। इस तरीके से जो है डीएनए की स्ट्रक्चर होती है और इसमें एक हेलिक्स की लंबाई पूछा है। हेलिक्स कौन सा हो गया, यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यानी कि एक हेलिक्स की लंबाई पूछा है। तो आंसर बनेगा हमारा 34 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि इसमें एंगस्ट्रॉम में दिया है। अगर नैनोमीटर में दिया हो ऑप्शन में तो आंसर होगा 3.4 नैनोमीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ बेस पेयर्स होते हैं। एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर्स होते हैं, तो 10 बेस पेयर होते हैं। और अगर बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस पूछा जाए, क्योंकि 10 जो है बेस पेयर होते हैं, तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर बनेगा हमारा 3.4 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि इसमें एंगस्ट्रॉम में दिया है। और अगर इसमें पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 0.34 नैनोमीटर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों तरीके से बता दिया है क्योंकि दोनों तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार तो एंगस्ट्रॉम में पूछ लिया जाता है, कई बार नैनोमीटर में दे करके पूछ लिया जाता है। तो आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी, 34 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हुआ था। लेकिन इसको अपनाया कब गया था, तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को जो है इसको लागू किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड कैबिनेट हैज़ बीन यूज्ड ओनली एट वन प्लेस अंडर विच। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है।
तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किया गया है, और कहाँ पर किया गया है, तो आर्टिकल 352(3) के तहत जो है भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है, और इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जो है इसमें जोड़ा गया था। और ये जो अनुच्छेद है, ये राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट के लिखित अनुमोदन की आवश्यकता के बारे में बात करता है। तो याद रखिएगा, कैबिनेट शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है, आर्टिकल 352 में दिया गया है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है महान्यायवादी को। किसको? महान्यायवादी को जो है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल को। और अटॉर्नी जनरल से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं, ये किस में दिए गए हैं, तो आर्टिकल 76 में दिए गए हैं। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल को जो है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोमिनेंटली इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो हमारा भारतीय संविधान था, मूल संविधान, उसमें ये पहले से सम्मिलित नहीं था। इसको भारतीय संविधान में संशोधन के तहत जो है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ऐड किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसके तहत जो हमारी प्रीएम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है, उसमें 4 शब्दों को ऐड किया गया था, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो देखिए इसमें सेकुलरिज्म भी दिया है और डेमोक्रेसी भी दिया है, तो ये तो नहीं होगा। सोशलिज्म एंड इक्वलिटी, तो देखिए इसमें सोशलिज्म दिया है, तो ये भी नहीं होगा। सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो भारतीय संविधान में संशोधन किया गया, उसके तहत जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ऐड किए गए हैं। लेकिन लिबर्टी एंड इक्वलिटी, ये हमारा जो मूल संविधान है, मूल संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें पहले से सम्मिलित है। तो आंसर यही बनेगा हमारा ऑप्शन ए, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्टली, फॉर हाउ लॉन्ग कैन द डिक्लेरेशन ऑफ एन एमरजेंसी बी लिमिटेड। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपातकाल की घोषणा है, आपातकाल की घोषणा शुरुआत में कितने समय काल के लिए की जा सकती है, सिर्फ 6 महीने के लिए। इसको सिर्फ शुरुआत में 6 महीने के लिए जो है लागू किया जाता है, लेकिन इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। शुरुआत में कितने दिन के लिए अप्लाई की जा सकती है, सिर्फ 6 महीने के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स विल डेविएट द मोस्ट। प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होगा। ऑप्शंस हैं ब्लू, येलो, वायलेट या फिर ऑरेंज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर सम अप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।